अपने श्रोताओं को संबोधित श्री का जय जिनेन्द्र। आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा आर्टिकल लेकर आई हूँ। सामाजिक और आध्यात्मिक जो जागृति है, उसी तरह के मैं आर्टिकल लाने का प्रयास करती हूँ आपके सामने, और आप सबके बीच में बैठकर मैं उस तरह की ही बातें करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, जहाँ कि हमारे जीवन में, हमारे दैनिक जीवन से संबंधित कोई इस तरह की घटनाएं मैं लेकर आती हूँ, जिसमें कोई शिक्षा छिपी हो, जिसमें किसी तरह का सुधार, कोई सामाजिक किसी समस्या का सॉल्यूशन छिपा हो। तो आज भी जॉइंट फैमिली के ऊपर एक आर्टिकल लेकर आई हूँ मैं। जॉइंट फैमिली कितनी अच्छी और कितनी फ़ायदेमंद है, ये इस आर्टिकल का संदेश है। तो इस स्टोरी आर्टिकल का जो टाइटल है वो है स्वीट होम। सब चाहते हैं ना स्वीट होम बनाना अपने घर को, लेकिन स्वीट होम कैसे बन सकता है, और उस स्वीट होम बनाने के लिए क्या क्या करना होता है, किस किस को पार्टिसिपेट करना होता है, कैसे कैसे उसमें त्याग और बलिदान की आवश्यकता होती है, समर्पण की आवश्यकता होती है, ये इस आर्टिकल में बताया गया है। तो आप एंजॉय करें। एक घर है, जैन परिवार है वो, और वो जॉइंट फैमिली है। उसमें दादी सास भी है और सास भी है, और 3 बहुएं भी हैं। तो सुनते हैं। अभी हम चल रहे हैं जहाँ की जो 3 बहुओं की सास है, माधुरी देवी, वो अपने किचन के अंदर अपनी बीच वाली बहू से कुछ बातचीत कर रही हैं। उनकी बातचीत सुनते हैं। ओहो बहू, तूने नाश्ता भी बना लिया? ये अरे भाई, बच्चों का टिफिन रखा कि नहीं रखा? मम्मी जी, बच्चे तो अपने अपने स्कूल कॉलेज को भी चले गए। वेरी गुड, वेरी गुड। काश तेरे जैसी फुर्ती और विनय उन दूसरी बहुओं में भी होता, तो सचमुच ये घर स्वर्ग बन जाता। मम्मी, घर के सभी सदस्य अपने अपने ढंग से जी सके, इसलिए तो बड़े लोग होते हैं ना, बड़े लोगों की ड्यूटी यही होती है। जैसे कि आप हम सबके लिए कितना करती हैं। मुझे तेरे ऊपर गर्व है बेटी। हाँ निधि, आज मधु नहीं आई क्या किचन में? अ, वो वो तो मम्मी जी। हाँ हाँ, क्या हुआ, बता बता ना निधि। मम्मी जी, वो भाभी भाभी जी को थोड़ा सिर दर्द है ना। हम्म, ये तो उसका रोज का रूटीन है, मैं सब समझती हूँ उसके बहाने। अच्छा अच्छा, और वो बता, वो छोटी मेम साहब सुधा, उसे क्या हुआ? वो मम्मी जी, वो शायद अपने रूम में होंगी। अच्छा, देखती हूँ, अभी जाती हूँ। हम्म, हम्म, अच्छा। हाँ, साम दरवाजा तो खुला है। बड़े स्वांग बना के बैठी है आज तो सामायिक का। हम्म, क्यों क्यों सुधा बहू, इस वक्त समाई करने की क्या सूझी है? ये क्या तू क्या बोला? मम्मी जी पधारो पधारो, मम्मी जी पधारिए। देखो मम्मी जी, आपने भी तो कई बार मुझे कहा ना, और दादी साहब ने भी बहुत बार बोला मुझे सामायिक करो, तो मम्मी जी, इसलिए मैंने आज सामायिक की है। हाँ हाँ, देख रही हूँ, बड़ी ज्ञानी ध्यानी है। और फिर मुपत्तियों देखती रही कैसी बांधी है। आई बड़ी। हम्म, चली गई। पता नहीं, पता नहीं क्या हर वक्त डांटती रहती है, हर वक्त 1200 डिग्री से ऊपर रहता है इनका। हम्म, अरे मधु, मधु, हाँ जी, जी मम्मी जी। देखो देखो मधु, मधु, मुझे रोज रोज तुम्हारे चोचले कोल से पसंद नहीं है। हाँ, रोज सिर दुखता है, सिर दुखता है, हर रोज। अरे निधि भी तो इंसान है, वो भी तो कभी थकती होगी ना, उसके भी तो कभी कुछ दुखता होगा ना। चुपचाप क्या खड़ी है? हद हो गई। निधि बेटी। हाँ मम्मी जी। निधि बेटी, मुझे जयपुर जल्दी पहुंचना है। ओह, उधर तो महिला मंडल की जरूरी मीटिंग, और और इधर घर की चिंता। हे भगवान, क्या करूं मैं? मम्मी जी, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर जाइए।
मैं सब संभाल लूंगी। हाँ हाँ निधि, मुझे मालूम है, बहू तो हमेशा ही सबको संभालती है। खैर, अभी इन बातों का टाइम नहीं है, अभी तो मैं लेट हो रही हूँ। रख दे मेरा नाश्ता। लीजिए मम्मी जी, ये पैक कर दिया है मैंने। और ये लीजिए, पक्के पानी की बोतल भी रास्ते के लिए। ध्यान रखना अपना। हाँ हाँ, ला ला बहू ला। अच्छा, अच्छा देख, ध्यान रखना। मैं जा रही हूँ, सब संभाल लूँ ठीक से। जी मम्मी जी, आप अपना ख्याल रखना। ओके, बाय बाय। निधि, हाँ हाँ, आइए भाभी जी, आइए। छोटी भाभी। निधि, चाय तैयार है? बिल्कुल तैयार है भाभी जी। ये लीजिए कड़क चाय। अभी आपका हेडेक छू मंतर हो जाएगा। हम्म, सचमुच तू मेरा कितना ध्यान रखती है निधि। जैसे जैसे सचमुच मेरी मम्मी हो। और एक वो हमारी मम्मी जी हैं। रोज कोई ना कोई अधिवेशन, रोज कोई ना कोई मीटिंग। जब देखो जब डांट फटकार। अभी देखो मीटिंग में गई है। तो क्या हुआ भाभी जी इसमें? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ निधि। अरे मैं तो तंग आ गई हूँ रोज रोज की मीटिंगों से। मगर मगर क्या कहें हम उनको। हम तो भाई छोटे हैं, बहू हैं हम तो। और वो हमारी सास है, ग्रैंड मदर। उनका तो हमको अदब करना पड़ेगा। जो कहेंगी वो मानना होगा। क्या कर सकते हैं उनसे। भाभी जी, एक बात कहूँ? हाँ हाँ, बोलो निधि। भाभी जी, अपन सब कितने भाग्यशाली हैं, कितने लकी हैं हम, जो हमें ऐसी समझदार सासू माँ मिली है। अच्छा। हाँ भाभी जी, जरा सोचिए आप, कितनी पॉपुलर है हमारी मम्मी। उनके हर तरफ प्रशंसा होती है। हम्म हम्म प्रशंसा। और भाभी जी, मम्मी कितने सारे इंस्टीट्यूशन से जुड़ी हुई है ना। इसीलिए तो वो इतनी बिजी रहती हैं, खाने पीने की भी उनको होश नहीं रहती है। मगर मगर निधि, एक बात बता मुझे। हाँ हाँ भाभी जी। हम्म, हाँ मैं भी तो भाभी जी यही जानना चाहती हूँ। आओ आओ सुधा, आओ। मैं भी तो यही जानना चाहती हूँ। क्या? आखिर क्या प्रॉफिट है इन रोज रोज की मीटिंग से? घर में तो किसी को चैन की सांस नहीं लेने देती, और दुनिया भर में पॉपुलैरिटी। भाई, क्या फायदा है इससे? क्या प्रॉफिट है इससे, बताओ जरा। और छोटी, तुम्हारी सर्विस करने से क्या फायदा है? प्लीज, 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 बड़ी भाभी जी, अब मेरी समाई पूरी होने दो। हाँ, फिर देती हूँ आपको जवाब। हाँ, अभी तो मैं सामायिक में हूँ। अभी मैं कुछ नहीं बोल सकती आपसे। देखो ना, देखो, देखो मेरी उपत्ति बांधी हुई सामायिक में हुए। देख रही हूँ, देख रही हूँ। अच्छा स्वांग बनाया तुमने। स्वांग बनाया मैंने। दा, दादी जी, दादी साहब, बेटे क्या हुआ? बहू, दादी साहब, सब क्या हुआ मुझे बता। दादी साहब, देखो ना, देखो ना, देखो जरा ये बड़ी भाभी क्या कह रही है। क्या हुआ बेटा, इधर बैठ मेरे पास। हाँ, अब बता। दादी साहब, आपके समझाने से मैंने सबसे जल्दी उठकर और समय करी। हाँ, रो मत बेटा, चुप होके बता। हाँ, आज मैं सबसे जल्दी उठी ना दादी साहब, और मैं सब मुझे कहते हैं, मम्मी जी भी कहती है। और आज मम्मी जी ने मुझे जोर से डांटा। पता नहीं क्यों, सब मुझे ऐसे बोलते हैं। भाभी जी कह रही है स्वांग भरा। बेटे, सामायिक में रोते नहीं है, दोष लगता है। दादी जी, हाँ हाँ, हाँ बिजली बहू। दादी जी नौकार से तो कब की आ चुकी। अब आप उठिए, मंजन कुल्ला करिए, फिर नाश्ता कीजिए। अरे निधि बहू, आज तो मेरे एकादशन है। अभी मैं नाश्ता नहीं करूंगी, एक ही टाइम खाऊंगी ना। क्यों क्यों? हम्म, क्यों दादी साहब? सुधा, बहू आज आठा में ना। दादी साहब, आप इतने सारे व्रत वगैरह क्यों करते हो? भूख नहीं लगती आपको?
अरे हाँ तो, और देखो, तिथि के दिन तो आप हरी सब्जी भी नहीं खाते हो। हाँ बिल्कुल, आज भी नहीं खाऊंगी। तो दादी से क्यों करते हो ये सब कुछ? बेटी, त्याग पचखान अगर नहीं होता है ना हमारे, तो हमें जितनी संसार में वनस्पतियां हैं, अनंत अनंत वनस्पतियां, उनकी हिंसा का पाप लगता है। और नियम मर्यादा कर लेते हैं, यानी लिमिट बना लेते हैं हम, तो वो उतना सारा पाप, इतना सा इतना सा हो जाता है घट के, इतना सा रह जाता है। मेरे तो पल्ले नहीं पड़ा दादी साहब कुछ भी। अरे छोटी यूं समझो, जैसे समुद्र के पानी जितना पाप घटकर कटोरी के पानी जितना रह जाए। अरे बत्ती तो देखो इसकी। छोटी, हाँ दादी साहब, छोटी तेरी मुंह पत्ती उल्टी बंधी है, सीधी कर ले। दादी साहब, हाँ लो मैंने सीधी कर ली। दादी साहब एक बात बताओ, मुझे समझ में नहीं आया कि मम्मी जी मेरे ऊपर नाराज क्यों हुई, मैंने समाई करी फिर वो खुशी क्यों नहीं हुई। बेटी, बेटी मैं बताऊं, जब समाई कब करनी ये नहीं सोचा तूने, टाइम बे टाइम नहीं करते समाई, इसीलिए बहू को गुस्सा आया होगा। समझी लाडी, घर में काम हो तो उस वक्त समाई नहीं करते हैं। ओह आई सी, अब से ख्याल रखूंगी मैं, अब से ख्याल रखूंगी, ऐसी गलती फिर से नहीं करूंगी। सुधा, जी जी छोटी भाभी, पहले कभी धर्म प्रेर को तूने जाना नहीं, फिर भी तुम्हारी श्रद्धा बहुत जल्दी जम गई छोटी। हाँ भाभी, ये तो दादी जी के प्यार और समझाइश से हुआ है। और मम्मी जी ने भी तो मुझे कई बार कहा, समाई कर लो, मगर हर बार गुस्से से कहा। और दादी साहब ने कितने प्यार से समझाया है मुझे। नहीं, दादी साहब बहुत अच्छी हैं। अरे बेटा, तुम्हारी सास भी बुरी नहीं है, बस बेटी उसे गुस्सा जल्दी आ जाता है, पर दिल की बहुत अच्छी है वो। दादी जी, दादी जी, आप ऐसे कह रही हैं? हाँ, हाँ हाँ मधु, दादी माँ ने एकदम सही कहा है। मम्मी जी की फुर्ती और उनकी एबिलिटी को तो सब लोग मानते हैं। समाज में हर इंसान उन्हें कितनी रिस्पेक्ट देता है। मगर निधि, घर का काम छोड़ छोड़कर रोज रोज यूं घूमना, मीटिंग्स में जाना, ये क्या अच्छा है? देखो देखो बिजली बहू, बड़ी बहू सुन लो, मैं तो ये कहूंगी कि माधुरी जैसी जागरूक लेडी हर घर में होनी चाहिए। दादी जी, दादी जी, सच्ची दादी जी, आप भी ऐसे मानती हैं? हाँ हाँ, जरा सोचो तुम, कितना फायदा होता है समाज को, जाति को, और फिर खुद को भी। अच्छा, फायदा होता है? दादी वो कैसे फायदा होता है? अरे, तुम सब तो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हो, और मैं अंगूठा छाप तुम्हें क्या समझाऊं। थोड़ा थोड़ा सोचो अपने दिमाग से। हाँ दादी जी, लेडीज के संगठन और जागृति से फायदा तो है ही, और मम्मी जी वही करती हैं। और भाभी जी, धर्म ध्यान भी तो उनके निमित्त से कितना ज्यादा होता है ना। बहनें भी धर्म से जुड़ जाती हैं, और फिर बहनें अपनी पावर्स को, अपनी एनर्जी को अच्छी जगह लगाती हैं, अपनी ड्यूटीज को समझती हैं। हाँ भाभी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, छोटी भाभी, सच्ची। अब मुझे भी लगता है कि मम्मी जी अपनी जगह राइट है। जैसे कि जैसे कि जैसे कि उनके इस मीटिंग से बहुत सारे फायदे हैं, तो पर्सनल फायदे हैं, ऐसे मेरी मेरी सर्विस से भी बहुत सारे पर्सनल फायदे हैं। छोटी, सर्विस की बात सही तो तब है जबकि घर में पैसे रुपए की तंगी हो, गुजारा न चलता हो। तुम्हारी सर्विस क्यों करनी? हाँ हाँ, और क्या, ठीक है तो कह रही है मधु। दादी जी, आप भी ऐसा मानते हो? तो फिर दादी जी, फिर हमारी पढ़ाई का क्या यूज हुआ? किस लिए पढ़ाई की हमने इतनी? छोटी, हाँ हाँ भाभी, छोटी मम्मी जी भी तो ग्रेजुएट है ना, मगर उन्होंने पहले अपनी गृहस्थी संभाली, अपनी फैमिली को स्टैंड किया, और हम बहुओं को ट्रेन करने के बाद अगर वो अब समाज में काम करती हैं, धर्म प्रभावना करती हैं, तो बताओ इसमें क्या बुराई है? हाँ निधि, कहती तो तुम ठीक हो। अच्छा भाभी जी, आपको भी लगता है? हाँ हाँ, लगता है मुझे कि मम्मी जी ने अपनी डिग्री पाकर
अपना ईगो नहीं आगे बढ़ाया, अहम पोषण नहीं किया, उन्होंने उस डिग्री का बहुत बेस्ट यूज़ किया है। हाँ 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 हाँ, बहू सही कहा। और बताऊं, माधुरी बहू की बुद्धि आज भी तुम सबसे तेज और टू द पॉइंट चलती है, क्योंकि क्योंकि वो सीधे ढंग से सोचती है, पॉजिटिव ढंग से सोचती है। रियली, हमने मम्मी जी को कितना गलत समझ लिया था। हाँ छोटी, आ रहा समझ में? हाँ बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है भाभी। आप भाभी जी, हमें अपनी थिंकिंग बदल कर खुद के नेचर को चेंज करना है, ठीक है ना? अच्छा, अच्छा, तो सुधारानी, पहले तुम एक चेंज अपने अंदर में करो। वो क्या भाभी जी? छोटी, मैं बताती हूँ। हाँ दादी साहब, आप बताओ। देख छोटी, तू मेरी एक बात मान ले, तू पानी गिराना कम कर दे, बहुत पानी वेस्ट करती है। मैं समझ में नहीं दादी साहब आपकी बात। अरे सुधा, दादी माँ का कहना है कि जब तुम देखो ब्रश करती हो ना, तो नल खुला छोड़ देती हो। ऐसे नहीं, लोटे में पानी लेकर किया करो ब्रश। क्यों भाई, क्या हमारे यहाँ पानी की कमी है? नहीं बेटा, पानी की कमी नहीं, एक बूंद पानी में असंख्य जीव होते हैं, पता है? जितना कम पानी हम काम में लेंगे ना, तो हम उतने ही जीवों के रक्षक बन सकते हैं, पाप से बच सकते हैं, उनकी हिंसा से बच सकते हैं। हाँ, यू आर राइट दादी माँ। ठीक है, ठीक है, सॉरी। अब से मैं शावर खोलकर नहाना भी बंद कर दूंगी, बाल्टी में पानी लिया करूंगी नहाने के लिए। मेरी अच्छी बेटी, कितनी जल्दी समझ जाती है तू। हम्म, सुधा, तुम्हें याद है जब एक दिन तुमने आधी बाल्टी पानी यूं ही गिरा दिया था, तब मम्मी ने तुम्हें कितना डांटा था? हाँ भाभी जी, मुझे याद है, और मुझे उस बात से बड़ा टेंशन भी हुआ था। अच्छा, टेंशन भी हुआ था? हाँ, रीजन था उसका। हाँ, क्या रीजन था भाई? भाभी जी, उसके 2 दिन पहले आपके हाथ से देसी घी की कैन गिर गई थी, उस पर भी मम्मी ने आपको कुछ भी नहीं कहा था, और मेरे से आधी बाल्टी पानी गिर गया, तो भाई इतना डांटा। मैंने क्या सोचा था क्या सोचा था मैंने? अच्छा मैं बता दूं छोटी, तुमने ऐसा सोचा था कि मम्मी मधु और निधि को चाहती है, और सुधा से तो बहुत प्यार है उनको, है ना? यही सोचा था ना? अब क्या बोलूं? अच्छा, अच्छा छोटी, अब बोल, अब क्या है तेरा सोचना? दादी सा, दादी सा, अब तो मुझे पता चल गया है ना कि मैं कब और क्यों और कितनी गलती पर थी। अब तो मम्मी के लिए मेरी थिंकिंग भी चेंज हो गई है। अच्छा, अच्छा छोटी, हाँ छोटी भाभी, अज्ञानता भी मन और विचारों से बहुत खराब होती है ना? हाँ बेटी, हाँ, हाँ सुधा बेटे, अज्ञानता जो होती है ना, वो हमारे को बहुत बड़ा पाप का बंधन करा देती है, कर्म का बंधन करा देती है। हम्म, हाँ, अरे कौन आया है, देखो ना जरा बहू। हम्म, हम्म, हाँ मुझे पता है, टाइम हो गया, टाइम हो गया, मेरी फ्रेंड्स आई होंगी। तुम्हारी फ्रेंड्स इस समय? आ, हाँ हाँ, भाभी जी आज मेरी छुट्टी है ना, तो मैंने अपनी फ्रेंड्स को किटी पार्टी पर इनवाइट किया है आज। जाओ, मैं गेट खोलती हूँ अभी। अरे सुधा, पहले समाई तो ठिकाने करो अपनी, मुँह पत्ती उतारो। अब तो एक की बजाय 2 समाई आ गई है तेरे। प्लीज दादी जी, समाई पढ़ा दो ना मुझे, मुझे नहीं आती ना। हाँ हाँ, ले बैठ। मधु, बेटे तू गेट खोल के आ जा। जी। अरे हाँ सुधा, सुधा, कहाँ हो भाई? हम तो बुला लिया, आप कहाँ छुप गई? इधर हूँ, इधर हूँ। आओ सब इधर आ जाओ, यहीं पे बैठेंगे यहाँ। ये देखो, हाँ, जी जी जय जिनेन्द्र, जी जय जिनेन्द्र, हाँ 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 जय जिनेन्द्र। ये देखो देखो, देखो, मैं बताऊँ, ये मेरी दादी माँ है, मेरी दादी सासू जी, ग्रैंड मदर, और इनसे मिलो। और ये मेरी ग्रैंड मदर है ना, ये बहुत एडवांस है, इंग्लिश में वर्ड भी बोलती है बहुत सारे, और बड़ा प्यार करती हैं। यहीं पर बैठते हैं हम इनके पास ही, हैं? दादी जी से बातें करेंगे तो तुम सबको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। मेरी दादी साहब बहुत अच्छे हैं ना।
अच्छा, लगता है दादी सास से तेरी बहुत पड़ती है। सही बात है, ऐसे दिखता है, ऐसे दिखता है। अच्छा लो। अरे निधि भाभी, आप, हाँ हाँ, पहले कुछ ले लो, तो थोड़ा सा नाश्ता कर लो। और छोटी, तुम भी अब नाश्ता कर लो, बहुत देर हो गई है। हाँ, आप भी बैठे ना भाभी। हाँ हाँ, बैठी ना भाभी। हाँ, बैठी हूँ भाई, तुम सब भी बैठो। हम्म, सुधा, तुमसे हमने प्रॉमिस कर लिया था भाई, इसीलिए मैं आई हूँ। वरना वरना मैंने आने का बिल्कुल भी मूड नहीं था आज तो। क्यों भाई बिंदु, ऐसा क्या हुआ? मैं बताती हूँ। रिचा, हाँ हाँ, मैं बताती हूँ इसकी बात। आज अपनी बेटी से इसका झगड़ा हो गया था सुबह सुबह। अच्छा। अच्छा, झगड़ा किस वजह से हुआ? अरे मधु भाभी, रोज वही टीवी और कंप्यूटर झंझट। तो बिंदु, उसमें झगड़ा क्या? अम, भाभी जी देखो, सारे दिन इंटरनेट और मोबाइल चलाती रहती है। अरे इस मीडिया ने तो न्यू जनरेशन को चौपट करके रख दिया, बर्बाद करके रख दिया है। अरे तो क्या हुआ? अरे बच्चियों, टीवी तो मैं भी देखती हूँ, बड़ी अच्छी अच्छी बातें आती हैं उसमें तो। और कंप्यूटर, वो तो हमें पूरी दुनिया से जोड़ देता है। हाँ हाँ, ठीक है तो कह रही है दादी साहब, घर बैठे कितनी नॉलेज मिलती है इंटरनेट से हमें। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी आप। मेरी कजन की पीएचडी में इंटरनेट से तो बड़ी हेल्प मिली थी। वो तो ठीक है उर्मिला। मगर मगर मेरी डॉली तो इसके चक्कर में पढ़ाई ही नहीं करती। बोलो गुस्सा ना करो तो मैं क्या करूं? आई साइड भी कितनी वीक हो गई है उसकी, टीवी देखते देखते। डांटू नहीं तो फेल हो जाए। जब देखो तब टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, भाई हद हो गई। मगर बिंदु, डांटने फटकारने से कहाँ मानते हैं बच्चे? एक बात पूछूं बिंदु बेटी, अगर बच्चे टीवी से वगैरह से, इनसे, इंटरनेट से अपना दिल ना बहलाएं, तो बताओ वो क्या करें? दादी साहब, क्या करें? काम नहीं है उनके पास। अच्छा बताओ, तुम लोग कितना समय देती हो अपने बच्चों को? कभी कुछ देर लेके बैठती हो उनको? लेकिन लेकिन दादी साहब, टीवी पर फिल्में देखना, नॉवल पढ़ना, और नेट पर चैटिंग करना, और गेम खेलना, ये भी तो अच्छी बात नहीं है ना? दिन भर बच्चों का बच्चों का इससे फ्यूचर बिगड़ता है। आप क्या दादी जी ये कहना चाहती हैं कि हम पेरेंट्स ने मनमानी करने दें, बिगड़ने दें? नहीं भाई देखो, मैं तो बस ये जानती हूँ कि अति हर चीज की बुरी होती है। मगर अपने खुद की कमी को छिपाकर हर वक्त मीडिया और बच्चों को कोसना, ये कहाँ का बड़प्पन है, कहाँ का पेरेंट बना है तुम्हारा? दादी माँ, आज की लाइफ कितनी फास्ट और बिजी लाइफ है, पता है आपको? हम सबके भी अपने अपने फ्रेंड सर्कल है, अपने अपने शौक हैं सबके, हॉबीज हैं अपनी। आजकल ना तो बच्चों को टाइम है और ना हमें टाइम है। सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त है। हम्म, बिंदु ठीक कह रही हो, सभी घरों की यही कहानी है। मगर बिंदु, ये बिना पटरी के अंधाधुंध दौड़ती हुई गाड़ी कब तक चलेगी भला, बिना ब्रेक की गाड़ी? हम कर ही क्या सकते हैं मधु जी, जमाना ही ऐसा है। आखिर हम बच्चों को सारी सुविधा देते हैं, अच्छे से अच्छी चीज लाके उनको देते हैं। हम्म, तो बताइए, क्या उपाय है इसका? हाँ हाँ, बताओ ना भाई, सोचो कुछ। देखो बिंदु, हाँ निधि बोलो। बिंदु, इसके लिए प्लानिंग करके काम करना होगा हमें। कैसी प्लानिंग? उर्मिला, और तुम सब सुनो, देखो। आ, तुम कह रहे हो ना बच्चों को हम सारी सुविधा देते हैं। हाँ बिल्कुल देते हैं जी, अच्छी से अच्छी, महंगी से महंगी चीज ला के देते हैं उनको। क्या कपड़े, क्या एसेसरीज, क्या उनके हर चीज, जो भी उनको जरूरत होती है। हाँ, बेस्ट से कम में तो मानते ही नहीं आजकल के बच्चे। देखो देखो, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन पेरेंट्स को भी थोड़ा खुद को बदलना बहुत जरूरी है, तभी बच्चे हमारे मन के मुताबिक बन सकेंगे। अ, अच्छा, और देख मैं बताऊं, मेरा हनी तो अभी 2 साल का है। अब 2 साल का होगा वो। भाई इतना छोटा है, पर क्या मजाल जो उसकी बिना इच्छा के उसे कुछ भी पहना सकूं और खिला सकूं। ऐसा तूफान मचाएगा कि मत पूछो मत पूछो। अरे बेटे, इसमें हंसने की बात नहीं है। बच्चों को शुरू से जिद्दी नहीं बनाना चाहिए। अच्छे संस्कार तो बचपन से, अच्छे मैनर्स और अनुशासन के संस्कार दिए जाएं, तभी तो ठीक रहता है बच्चा। हम्म,
भाई दादी जी, आप तो छोटी उम्र से ही बच्चों में ईगो पॉइंट बहुत डेवलप हो जाता है। हाँ उर्मिला, एजुकेशन सिस्टम और कंपटीशन भी ऐसा फास्ट है कि जरा जरा सी बात में कुछ कहने पर बस बच्चे जरा से बड़े हुए और बस सुसाइड और एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं। माँ बाप तो जैसे कुछ रहे ही नहीं, कुछ कह ही नहीं सकते हम लोगों ने। हम्म, हाँ हाँ निधि। हम्म, हम्म, ठीक कह रही हो। नशे की लत तो बिल्कुल लाइफ को बिगाड़ देती है। पूरी फैमिली भी तबाह हो जाती है इससे। हम्म, हाँ हाँ भाभी जी, मैं मानती हूँ कि आजकल की शिक्षा पद्धति बहुत बेकार है, बहुत दोषपूर्ण है। और उसमें नैतिकता की शिक्षा का बिल्कुल ही नहीं है, बहुत एब्सेंस है। नैतिकता की शिक्षा कोई नहीं देता है आजकल। मगर उसकी पूर्ति करना तो हम पेरेंट्स की ड्यूटी है ना। हाँ अनु, तुम ठीक कह रही हो, रियली। और तुम्हारे पास इसका रहस्य है कि बच्चों को कैसे अच्छा बनाया जाए, कैसे संस्कार दिए जाएं। तभी तो तुम्हारे दोनों बच्चे बहुत विनीत हैं, शुभ शालीन हैं और इंटेलिजेंट भी हैं। प्लीज प्लीज अनु, हमें भी वो जादू बताना कभी। कभी क्यों भाई, आज और अभी बता देती हूँ। हाँ हाँ, बताओ बताओ। ऋचा, तुम भी सुनो। और उर्मिला, अनु, बिंदु, सब सब सुनो। देखो, मैं एक बात बताऊं। जी जी दादी जी। देखो भाई, अम, ये अनु अभी सीक्रेट बताएगी, उससे पहले मैं एक बात कहूंगी। जब हम माँ बाप बनने वाले होते हैं ना, उस टाइम से ही हमें अपना सारा मतलब जीवन का सारा सिस्टम बदल देना पड़ता है। हाँ हाँ दादी जी, मैं भी तो यही कह रही हूँ ना। ध्यान रखना होता है कि बच्चों को जन्म से ही उनके सामने, बच्चों के सामने अपना व्यवहार बहुत एकदम सही ढंग से, सहज और डिसिप्लिन रखना चाहिए। अपने बोल चाल, अपनी हर बात। अरे जन्म से पहले गर्भ में ही संस्कार ग्रहण करता है बच्चा तो, पता है ना तुम्हें। हाँ जी दादी माँ। अभिमन्यु, प्रहलाद, अष्टावक्र, कई कई सारे एग्जाम्पल हैं हमारे सामने इसके। और पेरेंट्स को चाहिए कि हमेशा बच्चों के वीक पॉइंट को तो इग्नोर करे और अच्छी बातों की बार बार प्रशंसा करे। क्यों अनु, इससे तो बच्चा ढीठ और निकम्मा नहीं बन जाएगा। नहीं 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 रिचा, इससे बच्चे में पेरेंट्स के लिए आदर बढ़ेगा। और फिर वो पेरेंट्स की सुनने भी लगेगा धीरे धीरे। और फिर जो पेरेंट्स शिक्षाएं देंगे ना, उसके ऊपर फिर शिक्षाएं इफेक्टिव भी होंगी। अम, भाई इसके लिए तो हमें बहुत ज़्यादा सहनशीलता रखनी होगी। हाँ उर्मिला, बहुत धैर्य की जरूरत होगी इसमें। तभी तो बच्चों का बिगड़ा मन ठिकाने आएगा। भाई देखो, आज की माँ तो पढ़ी लिखी और स्मार्ट है। कम टाइम में घर के काम को करने को, निपटाने को आधुनिक साधन भी, मॉडर्न मतलब सारी मशीन्स हैं, हर तरह की मशीन है। और हमारे टाइम की पहले की औरतें अनपढ़ होती थी, फिर भी अपने सारे काम करती थी और बच्चों को भी अच्छे संस्कार देती थी। तो दादी जी, आप कहना चाहती हैं सारी गलती हमारी ही है? नहीं बिंदु बेटे, नारी अपनी शक्तियों से नरक को भी स्वर्ग बना सकती है, पता है ना तुम्हें। अगर उसकी सोच सम्यक हो। सम्यक मतलब सही सही हो, अच्छी सोच हो, तभी वो नरक को भी स्वर्ग बना सकती है। और हर तरह से स्त्री का फर्ज सब लोगों से ज्यादा बड़ा होता है। बच्चों को भूल मत ना जाना इस बात को। औरत का फर्ज सबसे बड़ा होता है। औरत औरत का फर्ज होता है और पुरुष का दायित्व कुछ नहीं होता। सिर्फ पुरुष का दायित्व यही है, हुकूमत जमाना। अरे भाई छोड़ो ना रिचा, चलो पहले सब खाना खा लो, बाद में फिर से बैठते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। हम्म, क्यों रिचा, क्या बात है, तुम ठीक से खाना नहीं खा रही हो? और देखो मेरी तरफ देखो जरा। हाँ हाँ हाँ, मतलब आंखों में आंसू भी भरे हैं तुम्हारे। क्या बात है रिचा, बताओ ना रिचा, प्लीज बताओ ना। अभी तो देखो दादी जी भी उधर है, अपन सब अपने लोग हैं यहाँ पे। उनसे तुम्हारे को कुछ शर्म आती हो तो अपन अकेले में हैं, बताओ ना। हम तो सब आपस में बराबर के हैं। हाँ हाँ बताओ ना, रिचा बोलो ना। क्या बताऊं भाभी, इतना पढ़ लिख कर भी दासी जैसी जिंदगी, दासी हूँ मैं। इससे तो
इससे तो मौत ही भली। लगता है आज फिर तेरे घर में खटपट हुई है। सुधा, इसकी जेठानी का पूरा राज चलता है घर में, मुझे मालूम है सब। और फिर बेचारी पति देवी भी बेचारी की ना सुने तो बताओ, रोएगी नहीं तो क्या करेगी। ऋचा, ऋचा, सुनो मेरी बात। मालूम होता है कि तुमने शादी के बाद तरकीब से काम नहीं लिया। नहीं नहीं बिंदु, ये बात नहीं है। घर के महाभारत की वजह यह है कि मेरी जेठानी को पहला लड़का ही चाहिए। और और जब मेरा सोनोग्राफी का है ना, तो इसीलिए इसीलिए मेरे मेरे बच्चे की हत्या कराने को मैंने ये पाप किया। मेरी आत्मा मुझे धिक्कारती है। हम्म, समझ आ गया ऋचा मुझे। जबरदस्ती तुमसे अबॉर्शन का पाप कराया गया। उफ। लेकिन ऋचा, तुम्हारे जेठ और ससुर तो जैन समाज में बड़े प्रमुख और आगे बने माने जाते हैं। उनकी ऐसी सोच है, ऐसा पाप कराया उन्होंने। अरे भाई, हमारे जैन समाज में तो अब ये पाप जो है महापाप के रूप में ज्यादा ज्यादा पनपने लगा है। सम्यक और धार्मिक कहलाने वाले, सभ्य कहलाने वाले अच्छे अच्छे लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं अबॉर्शन में, पता है। मैं क्या करूं, बताओ तुम्हें। भाभी मुझे बताओ। मैं आपको कैसे समझाऊं, मेरी आत्मा मुझे हर हर पल धिक्कारती है। पर मैं क्या करूं, मैंने कभी नहीं चाहा था ऐसा। मेरी एक नहीं चलने दी किसी ने, अपनी संतान की हत्या करी मेरे। ऋचा, चुप हो जाओ। देखो, जो ऐसी पंचेंद्रिय हत्या में भाग लेते हैं ना, वो ही दुर्गति पाएंगे, वो ही इस पाप के भागी बनेंगे। तुम तो निर्दोष हो ऋचा। अबॉर्शन लाचारी में तुमने कराया है। और फिर उसका, हाँ 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 ऋचा, फिर तुमने उसका लाचारी में किया और फिर तुम उसको पछता भी तो कितना रही। हर समय तुम्हें पछतावा आता है, ये भी तो बड़ी बात है ना। पर ऐसा कैसे करते हैं लोग। लड़की हो गर्भ में तो उसको अबॉर्ट करा दो। क्या बेकार सोच है। हाँ देखो तो सही, लड़कों से ज्यादा लड़की सिंसियर होती है भाई। आजकल के लड़के तो बड़े आवारा और अविनीत बन रहे हैं। हर फील्ड में लड़कियां ही बाजी मारती हैं। फिर भी पता नहीं लोग ऐसा दुष्कर्म क्यों करते हैं, कुकर्म, और करवाते भी हैं अपनी अपनी बहुओं से, बेटियों से। हाँ हाँ, इतनी कुछ एजुकेटेड लड़कियां तो वो खुद भी करती हैं अपने कैरियर बिल्डिंग के नाम पर। नहीं, अभी हमें बच्चा नहीं चाहिए। अरे, ऐसा करने वाली बहुत, मैं तो कहूँगी, इंसान नहीं है, वो माँ नहीं है। मगर मैंने भी तो ऐसा किया ऋचा, तुम्हारी बात अलग है। तुमने मजबूरी में उन सबके जबरदस्ती से किया। मगर जो माताएं जानबूझकर ऐसा करती है ना, नौकरी और कैरियर की ममता, उनको ममता से तोड़ती है अपने नौकरी और कैरियर को, तो वो नागिन से भी गई बीती हैं, मैं यही कहूँगी। आज हम सब मिलकर संकल्प ले रही हैं, है ना बहनों। हाँ हाँ हाँ, ठीक कह रही हो तुम मेरा, बिल्कुल ठीक कह रही हो। तो आज हम सब मिलकर संकल्प लेती हैं कि किसी भी हालत में ऐसा महापाप ना हम कभी करेंगी। और चाहे किसी का दबाव भी पड़े तो हम सख्ती से उस दबाव का विरोध करेंगी। कभी हम उनके राजी नहीं होंगी ऐसा पाप करने के लिए। संकल्प लेते हैं हम। कौन कौन है सब, हाँ हाँ, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। हाँ, मैं भी। अच्छा, ठीक है। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। आज की इस चर्चा का एक शुभ परिणाम तो मिला, अच्छा रिजल्ट तो मिला है। हमने संकल्प लिया एक पाप से बचने का। हम्म, अरे भाई बच्चियों, सत्संगति का फल तो हमेशा सुंदर ही होता है। छोटी बहू, तुम्हारी गोष्ठी तो अच्छी जम रही है। नहीं, गोष्ठी नहीं, मैं गलत बोल गई। कुट्टी पार्टी, हाँ यही तो नाम बताया था ना तुमने। नहीं दादी साहब, भाई देखो मुझे तो अंग्रेजी आती नहीं है। दादी साहब, कुट्टी नहीं, किट्टी पार्टी। हाँ अच्छा, वही होगा। एक बात कहूँ बेटी, तुम सब पढ़े लिखे और समझदार हो, तो अपने ज्ञान को, अपनी अक्ल और अपनी पढ़ाई को हमेशा घर की सुख शांति में लगाया करो।
नहीं, हम समझे नहीं। दादी साहब क्या कह रही हैं? देखो 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 भाई, मुझे अच्छा नहीं लगता कि चौका चूल्हा अलग करके और बहुएं जो है हम दो हमारे दो ये ऐसी जिंदगी बिताएं। अरे भाई, सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, फैमिली के साथ रहना चाहिए। दादी जी को कैसे पता चल गया कि हम सब सिंगल फैमिली में रहते हैं? दादी जी, एक बात बताइए, जब आपस में सही अंडरस्टैंडिंग और एडजस्टमेंट नहीं हो पाए तो फिर अलग रहने में क्या बुराई है? भाई यही करना पड़ता है ना फिर तो। अच्छा सुधा, बात तो तुमने सही कही, लेकिन लेकिन मुझे एक बात बताओ। देखो, पहले तो ये कि तुम मुझे ये बताओ, सच बताना ही थी, क्या तुम पिछले 6 महीने से सुखी हो सिंगल फैमिली में रहकर? अरे ये क्या सुखी है, मैं बता दूं। 3 बार तो इसका हनी सीरियस हो गया। और नौकर, नौकर रखती है तो कोई चोर मिलता है, कोई उचक्का मिलता है। और अब तो इन दोनों की तेज तेज आवाजें, इतनी हमारे घर तक भी तुम्हारी तेज आवाजें सुनाई देती हैं, पता है? हाँ हाँ, ठीक कह रही है अनु तू। उस दिन ननद बाई के यहाँ काम करने वाली बाई आई थी हमारे यहाँ, तो चटकारे ले लेकर तुम्हारे घर की बातें बता रही थी, सुना रही थी हमको। अब जवाब दे थी दादी जी की बात का। हम्म, हाँ हाँ अनु, तुम्हारी बातें ठीक हैं। और हाँ भाभी जी, आप भी गलत नहीं कह रही हैं। सचमुच, सचमुच मैं गलती पर थी। और आज परेशान हो रही हूँ, अपने अपने डिसीजन पर पछता रही हूँ भाभी जी। हम्म, देखो, कभी कभी ज्वाइंट फैमिली में अपने को थोड़ा सहन करना पड़ता है, मानती हूँ मैं, ये बात जरूर है। मगर मगर फायदे भी तो कितने मिलते हैं जॉइंट फैमिलीज में रहने से। हाँ, देखो ना, जॉइंट फैमिली में रहो तो ना बच्चों की चिंता और ना ही पतिदेव के भटक जाने की आशंका। हाँ निधि, सही कह रही हो तुम। दादी साहब अच्छा कहा ना मैंने? हाँ, मैं जॉइंट फैमिली तो ऐसी है, मानो कि सारे संकटों दुखों के बीच माँ की गोद जैसी सेफ्टी सुरक्षा मिल जाए। हाँ दादी जी, मैं आपसे बिल्कुल एग्री हूँ। अलग रहने के दुष्परिणाम तो निधि अब मैं भोग चुकी हूँ। और अब तो जब से आपने समझाया ना मुझे दादी जी, तो मैंने अपना बिल्कुल सब कुछ आउटलुक चेंज कर लिया है। और जब से आउटलुक चेंज किया है तब से बताओ, तब से तब से तो भाई मेरा दिल और दिमाग दोनों हल्के हो गए हैं। बहुत आराम से हूँ। हाँ, मुझे भी सर्विस पर जाने के लिए जॉइंट फैमिली पर डिपेंड रहना पड़ता है। अ, अच्छा अनु, हाँ हाँ भाई, मैं जॉइंट फैमिली में तो रहती हूँ, मगर मैं फिर भी खुश हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों का मॉरल और कैरेक्टर का जो डेवलपमेंट ना बहुत अच्छा और पॉजिटिवली हो रहा है जॉइंट फैमिली में। सब लोग मेरे बच्चों को संभालते हैं, हैंडल करते हैं जब मैं अपनी सर्विस पर होती हूँ। मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है, अच्छे संस्कार मिल रहे हैं मेरे बच्चों को। भाई, हमारी कॉलोनी में तो घर सुना छोड़ने में भी खतरा है आजकल। स्कूल में तो पूरे दिन मुझे घर की सुरक्षा की चिंता लगी रहती है। हाँ बिंदु, मुझे देख, मैं तो सबकी प्यार भरी छत्र छाया में कितनी मस्त हूँ। और अच्छा सुधा, हाँ, और मैं देख ही रही हूँ, तू बड़ी मस्त है। और ये मेरी दादी माँ तो है ना, बस बस, मेरी दादी माँ क्या कहूँ, इतने प्यारे, इतने अच्छे। तू बहुत लकी है सुधा। अच्छा बिंदु, और रिचा, और तुम ये इतनी तुम सब भी लकी बन सकती हो। हमारे दादी जी तुमको गुरु मंत्र दे देंगी, अभी अभी दे देंगी। अच्छा अच्छा दादी माँ, सच्ची? हाँ दे देंगे, मुझे भी देना दादी माँ। दादी जी प्लीज मुझे तो जरूर देना गुरु मंत्र, ताकि मेरी जिठानी और सास मेरे कब्जे में आ जाए। अरे भाई, तुम सब वो ले सकती हो मंत्र, मैं सबको दूंगी। मगर एक बात है, मंत्र का प्रभाव तो बढ़िया तभी होगा जबकि तुम अपने बड़े धैर्य सहनशीलता से उस पर अमल करोगी। हाँ 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 दादी जी, बिल्कुल करेंगे अमल, प्रॉमिस है हमारा। दादी माँ, आप तो मंत्र बताओ, हम तो बहुत सजा भुगत चुके हैं, अब आपकी सलाह जरूर मानेंगे। अच्छा तो बताओ जरा, सुख सुविधा तो होटल और रिसोर्ट वगैरह में ही मिल जाती है, जैसी भी सुविधा चाहो, पैसा फेंको और तमाशा देखो, है ना दादी माँ?
हाँ, मगर 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 एक बात बताऊं। हाँ निधि बोलो। घर तो कितना मीठा एहसास होता है। हम्म, निधि बिल्कुल सही कह रही है। प्रेम, शांति, सुकून, अपनापन, ये सब घर के जैसा होटल में कहाँ मिलेगा, कभी नहीं मिल सकता। हाँ दादी माँ, आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। हम हम एग्री हैं। तो उस सुकून को पाने के लिए अपना ड्यूटी का पालन, विनय, विवेक और बड़ी धीरज की जरूरत होती है बेटी, ये भी मानोगे ना? जी जी हाँ। और घर का हर मेंबर ये सोचे कि घर मेरा है और इसका प्रॉफिट और लॉस मेरा खुद का प्रॉफिट लॉस है। और घर के हर काम को हर मेंबर अपना काम समझे। देखा, साजे की सुई होती है ना, उसकी तरह भार ना समझे भार। पता है वो कहानी? साजे की सुई क्या होती है दादी माँ? बताओ ना। आ, क्यों सुधा? तुझे सुनाई थी ना मैंने वो कहानी? हाँ, वो बताई तो थी दादी माँ आपने। वो वही वाली ना, वो दो जने वो जाते हैं परदेश नौकरी करने। हाँ हाँ, वही वाली। याद है तुझे? जरा सुना तो सही। दादी माँ आप ही सुनाओ ना। मुझे भूख थोड़ी थोड़ी भूल गई है। पागली, इतनी जल्दी भूल गई? दादी माँ आप सुना दो ना। प्लीज प्लीज दादी माँ सुनाओ ना। अरे भाई, वो क्या है कि दो दोस्त होते हैं, है ना? वो अपने घर से चलते हैं परदेश में, कमाई करने के लिए जाते हैं। समझी? हाँ हाँ जी, जी दादी माँ आगे बोलिए। तो फिर क्या होता है, वो बहुत सालों तक वहाँ परदेश में अच्छी मेहनत करते हैं, बहुत पैसा कमा लेते हैं। और पैसा कमा के और अपना जो है रत्न खरीद लेते हैं, कीमती कीमती। और उन रत्नों को छिपा के ले आते हैं अपने पास में। रास्ते में जंगल होता है, डाकू मिल जाए, चोर ना लूट लें, ऐसे सोच के। ठीक है ना? अब वो जितना भी उनके पास सामान था, क्योंकि उन्होंने सब पार्टनरशिप में काम किया था, सब वो आधा आधा बांट लेते हैं। ठीक है? जी जी हाँ, समझ आ रहा है। और फिर आपस में सारा पूरा आधा आधा बांट लिया, बड़ा बंटवारा कर लिया। अब सारी चीजें तो बांट ली उन्होंने, लेकिन पता है एक चीज रह गई थी। और क्या रह गया था दादी माँ? एक सुई रह गई थी, सुई। अरे वो सुई नहीं होती कपड़ा सिलने वाली, हाथ से कपड़ा सिलते हैं वो वाली। भाई हम तो कभी कहा भी नहीं पड़ता। अच्छा अच्छा, देखी तो है ना सुई? हाँ जी हाँ जी हाँ, देखी तो है। तो वो एक सुई रह गई थी, क्योंकि सुई तो एक थी और बंटवारा करने वाले दो जने थे। तो एक सुई रह गई। फिर क्या हुआ दादी माँ? फिर भाई क्या हुआ, वो साजे की सुई रह गई। अब इसको कौन उठाए, इसका तो भार लगेगा। थोड़ी देर तक तो एक भाई ने पकड़ी। अब वो कहता है मैं क्यों पकड़ूं, मैं क्यों भार में मरूं? अच्छा, सुई का भार। हाँ हाँ, यही तो। सुनो तो सही आगे। हाँ जी सुनाइए। तो दूसरा भाई उसको कहता है भाई अब तू छोड़ दो, तू संभाले सुई को। उसने कहा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। अब उसने दूसरे ने ले ली। अब वो जो चार कोस वो भी चला। तो वो कहता है मैं क्यों भार में मरूं। वो कहता है भाई अब तुम संभालो। इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूर तो अदल बदल के वो सुई चलती रही। अब वो उन दोनों ने कहा, सोचा भाई ये तो बात बनी नहीं, कुछ ऐसा इंतजाम करना चाहिए जिससे कि ठीक से, मतलब ये काम का बंटवारा हो जाए, एक जना भार में ना मरे। तो एक जने पर सारा भार ना पड़े। तो उन्होंने क्या किया फिर पता है? क्या सॉल्यूशन निकाला? जी क्या निकाला फिर? साजे की सुई का उपाय। देखो उन्होंने क्या किया, अपनी बुद्धि का घोड़ा दौड़ाया। और फिर क्या किया, उन्होंने क्या किया, एक जंगल में से एक बांस मिल गया उनको। बांस, लंबा सा बांस ले लिया और उसमें बीच में छेद करके एक धागा बांध दिया, रस्सी बांध दी। और उसमें डोरे में डाल के वो सुई लटका दी। अच्छा, बांस में लटका दी। अरे वाह। हाँ, और फिर एक तरफ से बांस को एक ने पकड़ा कंधे पर और दूसरी तरफ से दूसरे ने अपने कंधे पे रख लिया। अब वो दोनों कहते हैं वाह भाई वाह, अब अकेला कोई भार में नहीं परेशान हो रहा है, अब दोनों में बराबर का भार है। वाह, बांस का भार तो उठा लिया और सुई का उनको भार लग रहा था। वाह वंडरफुल।
अ, तो तुम लोग भी तो यही करती हो ना, सिंगल फैमिली में जाके। जॉइंट फैमिली में तो तुम्हें काम का भार लगता है। वो वो तुम्हारी हालत है वो सब कुछ। दादी माँ, आपने तो क्या, हाँ दादी माँ, दुखती रग पे हाथ छेड़ रख दिया आपने तो। हाँ समझ में आ गया दादी, समझ में आ गया कि अधिकार से पहले हमें अपनी ड्यूटीज नजर आनी चाहिए। वाह, इसी में तो गजब की इंटेलिजेंस पावर है भाई। हाँ देखो देखो भाई, हम सब एजुकेटेड लेडीज हैं, लेकिन हम अपनी दिशा भूल गई हैं। भूल गई थी हम अपनी दिशा, एक और भूल गई थी। आज हमें पता चल गया है हमें क्या करना है। हम गलत रास्ते पे थे। हाँ, कह तो रही हो भाई तुम सब ठीक। लेकिन एक बात कह दूं। जी, जी मधु भाभी बोलिए। भाई ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि आप में से किस में कितना और कहाँ तक का चेंज आया है ना। वो तो फ्यूचर में पता चलेगा इन टाइम। मैं मेरी बताऊं। अच्छा सुधा, हाँ बोलो। देखो भाई, मेरी दादी माँ ने तो मुझ पर कुछ ऐसा जादू किया, न जाने कब अपने प्यार से मुझे, पता नहीं कब कैसे बदल डाला, मुझे नहीं पता चला। और मेरा ईगो तो कब चुपके से भाग छूटा। अब तो मुझे मम्मी के डांटने पर भी बुरा नहीं लगता। मेरी मेरी सासू माँ डांटती है ना तो भी मुझे बुरा नहीं लगता। अच्छा, अच्छा छोटी, फिर मॉर्निंग में क्या हुआ था, बोलो बन्नो। फिर गुस्सा क्यों आया था तुम्हें? देखो देखो भाभी जी, तब मुझे गुस्सा नहीं आया था, रोना आ गया था उस समय। फिर जब मुझे बाद में पता चला कि मम्मी की नाराजगी तो सही थी, गलती मेरी थी, मैंने गलत टाइम पे समाई करी थी, फिर मुझे समझ आ गई ना। आपस की गलत फहमियाँ, आपस की मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर इसी तरह दूर होने लगे तो सचमुच जनरेशन गैप और सबकी शिकायतों का तो खात्मा ही हो जाए। अच्छा भाई देखो, अब हम चलेंगे। आज की ये किटी पार्ट तो हमारे लाइफ को बदलने वाली, बड़ी सुख देने वाली सत्संगति बन गई हमारे लिए। दादी जी, आपकी आपकी समझाइश भी गजब है। मुझे तो लगता है कि आप निडर, निर्भीक, खरी और सच्ची देवी भवानी हो। अज्ञान और दुख के अंधेरे बादलों को मिटाने वाली शक्तिशाली ज्योति हो दादी माँ। अरे वाह, इतनी तुमने तो कविता की लहर चला दी। उर्मिला, फिर भी फिर भी इतने बिल्कुल सही कहा है। हमारी दादी माँ का नाम भी तो भवानी देवी ही है ना दादी माँ? ठीक बोला ना मैंने, है ना दादी माँ? चल हट शैतान कहीं की, बचपना भरा है अभी तक तेरे अंदर। अच्छा, अच्छा, अच्छा भाई, बाय बाय। थैंक यू दादी माँ, बहुत बहुत आपके लिए धन्यवाद। आपने हम सबका लाइफ, हम सबके विचारों को बहुत जल्दी से बदल दिया, बिल्कुल अच्छे ढंग से बदल दिया। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा बेटो, खुश रहना और अपना प्रॉमिस किया उस पर मजबूत रहना। जी, जी, जी। चलो मैं बाहर तक चलती हूँ। हाँ हाँ हाँ। अरे, मम्मी अभी तक आई नहीं, क्या बात है? बहुत टाइम हो गया। अम, अरे, निधि, निधि, जी जी मम्मी जी, आ गई आप? हाँ, आज तो जल्दी आ गई। मीटिंग खत्म हो गई क्या? हाँ हाँ, मीटिंग तो खत्म हो गई। पर ये इतने सारे बर्तन, ये सामान, ये सारा बिखरा हुआ क्यों? कौन आया था, कौन आया था? जी जी, कुछ मेहमान आए थे। अ, 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 आप मम्मी जी चिंता ना करो, हम तीनों मिलकर अभी सारा ठीक ठाक कर देते हैं। मम्मी जी, मम्मी जी, आज मेरी फ्रेंड्स आई थी, है ना? तो सब सब आपकी बहुत तारीफ कर रही थी। अच्छा, मक्खन बाजी कर रही है। देख, देख सुधा, मुझे मक्खन बाजी पसंद नहीं है ना। अब मक्खन बाजी नहीं मम्मी, आप सच में ग्रेट हो। हमें भी कुछ सिखाओ ना मम्मी, अपने अनुभव बताओ ना हमको। अरे भाई, सब बताऊंगी। देखो दीदी, ये पहले बिखरा हुआ सामान, बर्तन वगैरह समेटो भाई पहले। अच्छा नहीं लग रहा मुझे। हाँ हाँ हाँ, लीजिए मम्मी, लो मम्मी, अभी लो, अभी लो। अभी जरा देर में हम बर्तन धो देंगे, सारे तीनों मिलकर हम अभी कर देंगे। अब बताओ मम्मी, आज की मीटिंग के बारे में थोड़ा बताओ ना हमें। अरे, तुम लोग क्यों धोगे बर्तन? काम वाली बाई धोएगी, आने में ही होगी वो अब। आ, लो मम्मी, लो मम्मी, आप पहले कॉफी ले लो। हाँ, ठीक है ठीक है। हम्म,
दादी माँ आप लेंगी? नहीं भाई, मेरे तो एक आशना है। हाँ हाँ, ये बताओ पहले कि आज तुम लोगों को महिला मंडल की एक्टिविटीज के बारे में जानने की इच्छा क्यों हो गई भैया एकदम से? बहू मैं बताऊं, ये सब मान रही हैं और तुम्हारी मतलब ग्रेट तुम्हारी योग्यता को समझ रही हैं, मान रही हैं। और देखो, और ये जानना चाहती हैं कि हाँ मम्मी जी, हम सब ने समझ लिया है कि हमारी मम्मी जी में कितना ग्रेट टैलेंट है, और इसीलिए तो सभी के बीच पॉपुलर है। मेरी फ्रेंड्स भी तो कितना तारीफ कर रही थी आपकी। अम, छोटी, सच कह रही है तू? तेरी फ्रेंड्स मेरे बारे में बोले कुछ? अरे हाँ, बहुत ठीक कह रही है ये। अम, अच्छा अच्छा मम्मी जी। हाँ 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 मम्मी, बिल्कुल। सारी बहुत तारीफ कर रही थी आपकी। अब बताओ ना मम्मी, मीटिंग में क्या क्या रहा आज? अरे भाई, आज तो बहुत से नए डिसीजन लिए गए। सबसे बढ़िया तो उसमें ये था कि हर मोहल्ले में एक धार्मिक पाठशाला खोल जाए। बहुत अच्छा है तो मम्मी। आजकल की पढ़ाई का पाठ्यक्रम नैतिक शिक्षा को इग्नोर कर रहा है ना, और नैतिक शिक्षा के बिना तो बच्चे उद्दंड हो जाते हैं और अपनी उम्र से पहले वो बड़े बन जाते हैं और इस तरह की बातें करने लगते हैं। आज ये सब हो रहा है ना, तो इसी नैतिक शिक्षा की तो बहुत ज़रूरत है मम्मी। हम्म, तो हाँ 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 मधु बेटा, सही कह रही तू। इन सब बातों की वजह से ही छोटी उम्र में बच्चे गलत जानकारियां और हिंसा से जुड़ रहे हैं। धर्म की शिक्षा ही तो उन्हें सहारा दे सकती है। जी जी जी, आप सही कह रही हैं। अपने मोहल्ले की पाठशाला को मैं सबसे पहले नाम लिखा दिया है, तो तुम तीनों संभाल ही लोगी, तीनों ही शिक्षित हो। इसी से मैंने अपने अपना नाम सबसे पहले दे दिया, अपने मोहल्ले का, अपने एरिया का नाम। जी मम्मी जी, आप हमें गाइडेंस देना और हम भी पूरी कोशिश करेंगे। मगर मगर छोटी, तू तो सर्विस पर जाएगी और फिर तो प्रतिक्रमण भी तो सीख रही है, तो फिर धार्मिक पाठशाला में कैसे टाइम देगी? भाभी जी, मैं देखो ना, शाम को ही तो लगेगी पाठशाला, तब तो मैं फ्री हो रहती हूँ ना, उस समय तो मैं आ जाती हूँ सर्विस से। और फिर समाई प्रतिक्रमण तो न्यू चुटकी बजाते सीख लूंगी। दादी माँ मुझे फटाफट सिखा देगी, है ना दादी माँ? देख देख भाऊ, मेरा मेरा तो उच्चारण कहीं कहीं बराबर नहीं होता, पूरा पहले समय का सीखा हुआ है ना मैंने। देख बाबू, तुम सिखाना है इसको ठीक से। हम्म, जी हाँ दादी माँ, मम्मी से भी सीख लूंगी, कोई बात नहीं। इधर बैठ छोटा मेरे पास। अब बता, मैं सिखाऊं ये सुनकर तू उदास क्यों हुई थी? बता, बोलना, बोल बेटी, डरती है मुझसे? जी जी, मम्मी जी, मैं बताऊं, छोटी आपसे नहीं मगर आपके गुस्से से डरती है। बाबू देख, अगर तू इस एक बीमारी को निकाल दे ना, गुस्से वाली बात को, तो तू सोना बन जाए। जी जी हाँ मम्मी, आप सही कह रही हैं। जब आप मेरे लिए इतना सारा चेंज हो सकते हो, तो क्या मैं अपने आप को चेंज नहीं कर सकती? जरूर बदलूंगी मैं, मेरी गंदी आदत छोड़ूंगी मैं। आज मैं इसी पल से, इसी क्षण से संकल्प लेती हूँ कि मैं बिना कारण गुस्सा नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। आ, आज का दिन बहुत शुभ है, बड़ा मंगलमय दिन है आज। आज हम सब लक्की बने हैं। अरे बहू रानी, ये सब तो इस छोटी कुट्टी पार्टी का प्रसाद है, कुट्टी पार्टी। अरे क्या? क्या मम्मी, कुट्टी पार्टी? अच्छा अच्छा, समझ गई मैं, किटी पार्टी है। हाँ, अरे भाई इसकी भाईलियाँ आई आज, बातचीत चली और सबके ऊपर तो बड़ा प्रभाव पड़ा। हाँ मम्मी, जब सब मिलकर बैठते हैं ना, तो विचारों का एक्सचेंज होता है ना, आदान प्रदान होता है, और एक दूसरे की बातें सुनकर वंडरफुल एक्सचेंज होते हैं आपस में। हमारे भीतर भी हुआ ऐसे ही। मम्मी, मम्मी आपकी महिला मंडल में भी तो सबके बीच नई नई नॉलेज मिलती है ना, इसीलिए तो आप इतनी समझदार हो, इतनी एक्टिव हो ना। अरे नहीं निधि बेटी, मैं भी गलतियों से भरी एक मामूली इंसान हूँ तुम्हारी तरह। अ, अब तुम सबका पॉजिटिव सपोर्ट मुझे मिलेगा ना, तो फिर तो मैं अपनी कमियों को मिटा डालूंगी जल्दी जल्दी। वाह मम्मी, अब हमारा घर स्वीट होम बन जाएगा फिर तो। मम्मी जी, दोनों भाभी जी,
आप सब जरा भी लिहाज मत करना, मेरी सारी बुराइयां चुन चुन कर निकाल देना। जब भी मैं गलती करूँ ना, मुझे डांटना, फटकारना। और अरे जहाँ आपस में प्यार हो, जहाँ आपस में ऐसी बहू बेटियां हो, और तो वो घर तो धरती का सुलग बन ही जाता है, इसमें तो क्या शक है। जी मम्मी, आपकी छत्र छाया और आशीर्वाद हम सब पर हमेशा बना रहे माँ। हाँ मम्मी जी, ठीक कह रही हैं आप। हम्म, मम्मी जी, हमें आशीर्वाद दीजिए, दादी सा आशीर्वाद दीजिए हम सबको। अरे हाँ, आज तो बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा दिन है। सब खुशी रहो, दूधो नहाओ, पुत्र फलो। हाँ, अब हमारा घर स्वीट होम बन गया, स्वीट होम। बंधु, आर्टिकल इतना ही, कहानी इतनी ही खत्म हुई। और अच्छा लगा आपको, और मन में एक मीठी मीठी हसरत भी जगी होगी। काश हमारा घर भी स्वीट होम बन पाए। काश हम भी ऐसे घर के मेंबर बने जिसके अंदर इतना प्यार हो, इतने आपस की अंडरस्टैंडिंग हो, एडजस्टमेंट हो। तो ये सब अपने ही हाथ में होता है। हाँ, टोटल तो नहीं होता, मानती हूँ, लेकिन फिर भी बहुत कुछ अपने हाथ में होता है। हाँ, आप मेरी बात से सहमत होंगी, विचार कीजिएगा। और तब तक के लिए, आप विचार कर रहेंगे उतने समय तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं फिर जल्दी ही आपके बीच में आऊँगी कुछ नया लेकर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहें।